एक समय की बात है, राजपुरा की शानदार भूमि पर राजा विक्रम नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक शासन करता था। वह अपनी परोपकारिता, करुणा और असाधारण नेतृत्व गुणों के लिए जाने जाते थे। राजपुरा हरी भरी घाटियों, चमचमाती नदियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक समृद्ध राज्य था। राजा विक्रम अपने पिता के निधन के बाद सिंहासन पर बैठे, जिन्होंने ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ राजापुरा पर शासन किया था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राजा विक्रम ने खुद को अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। राजा विक्रम के शासनकाल में राजपुरा सभी पहलुओं में फला फूला। राज्य ने शांति, समृद्धि और सद्भाव के स्वर्ण युग का अनुभव किया। राजा को लोग प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे, जो उनके निष्पक्ष निर्णय और उनकी भलाई के लिए चिंता की प्रशंसा करते थे। राजा विक्रम अपनी गहरी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक मजबूत कानूनी प्रणाली स्थापित की, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी को उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना निष्पक्ष सुनवाई मिले। उन्होंने उत्पीड़ितों, जरूरतमंदों और वंचितों की दलीलें सुनी और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की। राजा को शिक्षा और ज्ञान की भी गहरी सराहना थी। उन्होंने अपनी प्रजा में सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हुए कई स्कूल और पुस्तकालय बनवाए। राजापुरा में दूर दूर से आए विद्वानों और संतों का स्वागत किया गया और उन्हें अपने ज्ञान को साझा करने के लिए एक अनुकूल वातावरण मिला। अपनी शक्ति और प्रभाव के बावजूद राजा विक्रम विनम्र और सुलभ बने रहे। वह अक्सर अपनी प्रजा के साथ घुल मिल जाते थे, बातचीत में शामिल होते थे और उनके सुख दुख को सुनते थे। इसने उन्हें लोगों का प्रिय बना दिया, जो उन्हें न केवल एक शासक के रूप में बल्कि एक मित्र और रक्षक के रूप में भी मानते थे। राजा विक्रम की परोपकारिता उनके राज्य की सीमाओं से परे तक फैली हुई थी। वह पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने में विश्वास करते थे। कूटनीति और आपसी सम्मान के माध्यम से वह उन संघर्षों और युद्धों से बचते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब रहे, जो उनके प्रिय राजापुरा में तबाही ला सकते थे। हालांकि हर महान शासक को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और राजा विक्रम भी कोई अपवाद नहीं थे। राजा अर्जुन नामक एक महत्वाकांक्षी और क्रूर राजा द्वारा शासित एक पड़ोसी राज्य राजापुरा की संपत्ति और समृद्धि का लालची था। राजा अर्जुन ने राजपुरा पर आक्रमण करने और उसके धन को जब्त करने की एक कुटिल योजना तैयार की। आसन आक्रमण की खबर राजा विक्रम के कानों तक पहुंची और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने राजापुरा और उसके लोगों की रक्षा के लिए एक योजना तैयार करने के लिए अपने वफादार सैनिकों, रणनीतिकारों और सलाहकारों को इकट्ठा किया। राजा विक्रम ने बहादुरी और बुद्धिमत्ता के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया और राजा अर्जुन के राज्य को जीतने के प्रयासों को विफल कर दिया। जो युद्ध हुआ वह भयंकर और अथक था, लेकिन राजा विक्रम के नेतृत्व ने उनके सैनिकों को बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया। राजापुरा के लोग अपने शासक के प्रति प्रशंसा से भरे हुए थे। वे भी इस अवसर पर आगे आए और अपना समर्थन और सहायता प्रदान की। कई दिनों के गहन संघर्ष के बाद राजा विक्रम विजयी हुए। राजा अर्जुन की सेना हार गई और उन्हें रणनीति और वीरता दोनों में राजा विक्रम की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजा विक्रम की विजय की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और राज्य के कोने कोने तक पहुंच गई। राजापुरा के लोगों ने अपने शासक की जीत का जश्न बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। उन्होंने उनके नेतृत्व, साहस और उनके कल्याण के प्रति अटूट समर्पण की प्रशंसा की। राजा विक्रम का शासनकाल कई वर्षों तक जारी रहा और राजापुरा का राज्य उनके बुद्धिमान शासन के तहत फला फूला। एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक उनकी प्रजा के दिलों में बनी रही और इसलिए राजापुरा के दयालु शासक राजा विक्रम की कहानी एक समृद्ध और सद्भाव बनाने में नेतृत्व, न्याय और करुणा की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है।